मैं B.Led सेकेंड सेमेस्टर के सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन मतलब उसके क्या फार्मूले होते हैं, क्या इंटीग्रेशन की डिफिनीशन है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन बताएंगे और कैसे इंटीग्रेशन को करते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में इसके बाद मैं आप लोगों को इसके सम प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे। इसमें आप लोगों को मैं सिर्फ इतना बताएंगे कि इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या है और इसके क्या आवश्यकता है। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है। ये जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशियल का इन्वर्स होता है। डिफरेंशियल का इन्वर्स होता है। इसकी सहायता से हम किसी की एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटीज को की वैल्यू निकाल सकते हैं। व्हाट इज इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इन द डिफरेंशियल कैलकुलस। वी आर गिवन द फंक्शन एंड वी हैव टू फाइंड द derivative or differential of the function, but in the integral calculus we are to find the function whose differential is given। कोई भी फंक्शन होगा वो डिफरेंशियल दिया होगा। thus integration is the process which in the inverse of the differential calculus या डिफरेंशियल फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फंक्शन दिया होगा वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो उसका इंटीग्रल हम निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले जो फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन को इंटीग्रेबल बनाना पड़ेगा। यदि फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है, दे हैव नॉट इंटीग्रेटिंग द फंक्शन। सम फार्मूलेस ऑफ द इंटीग्रेशन, जैसे कि मैंने एक साइड में आप लोगों को डिफरेंशियल के फार्मूले साथ में और इंटीग्रल दोनों एक साथ फार्मूले बता देता हूं, जिससे आप लोगों को फार्मूले में कोई प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि डिफरेंशियल है वो इंटीग्रल का इन्वर्स है और इंटीग्रल है वो डिफरेंशियल का इन्वर्स है। जैसे कि डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है। इसका डिफरेंशिएशन जब मैं करूँगा तो x की पावर n होता है, क्योंकि आप लोग इससे पहले डिफरेंशियल के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक, जब इंटीग्रेशन करते हैं इसका इन्वर्स हो जाएगा। जो फंक्शन को मैं डिफरेंशिएशन करता हूं उसके बाद जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो जो फंक्शन डिफरेंशिएट करते हैं वही फंक्शन सेम आ जाता है। जैसे कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 बट n नॉट इक्वल टू -1। मतलब नीचे जो कोफिशिएंट आया वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाएगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। नॉट डिफाइंड, फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए n नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, इसी प्रकार जब मैं s का डिफरेंशिएशन करते हैं तो मुझे कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, लेकिन कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो x आता है, x प्लस सी। देखिए यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करते हैं सम कांस्टेंट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इनिशियल कंडीशन पे जब इसको मैं इनिशियल कंडीशन पे इसको सॉल्व करेंगे तब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू आती है। उसी वैल्यू को हम इसमें फंक्शन में इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जब मैं साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos आता है, cos x, और cos का इन्वर्स, cos का इंटीग्रेशन करते हैं तो sin x आता है। ठीक है, और sin का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस cos आता है। मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया भी है कि sin जो फंक्शन sin x फंक्शन है उसको ये हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब लिखते हैं तब क्या लिखते हैं, sin x इक्वल टू e की पावर आयोटा x माइनस ई की पावर माइनस आयोटा x अपॉन 2i। आयोटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन मैंने इससे पहले बताया कि एक्सपोनेंशियल का फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, e की पावर x है तो वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। यदि
ई पावर एक्स का कोई कोफिशिएंट 1 है तो उसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में इक्वल होता है। ठीक है, इसी प्रकार सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वह 10x प्लस सी होगा, कॉसेक का स्क्वायर का कॉट एक्स होगा। इसी के अंतर्गत अंडर रूट डी अपान डी एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन इनवर्स x प्लस सी होगा। इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो 10 इनवर्स x होता है, क्योंकि इस फंक्शन को जैसे नीचे अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको फैक्टराइजेशन कर लेंगे, इसको फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद दो फंक्शन प्राप्त होंगे, उसको मैं सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका जब सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा वो 10 इनवर्स x आएगा। इसी के अंतर्गत जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया कि कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन तभी हो सकता है जब वो फंक्शन क्या हो, इंटीग्रेबल हो। इंटीग्रेबल नहीं होगा तो उसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत यदि फंक्शन मेरा इंटीग्रल 1 अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स और दूसरा फंक्शन हो 1 अपान अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इस टाइप के कोई इंटीग्रल फंक्शन दिया है तो उस फंक्शन को हम इंटीग्रल कैसे करेंगे। देखिए जो फंक्शन दिया है कैन बी एक्सप्रेस द ट्रांसफर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, मतलब जो फंक्शन दिया है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफर कर लेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैं इसमें क्या करूँगा, जो x जो कोफिशिएंट होगा उसको हम यूनिक मतलब यूनिटी कर लेंगे, मतलब उसका जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो ए को मैंने कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपान ए। ठीक, इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसके सम फार्मूले होते हैं कंप्लीट। 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, किसी भी टाइप का हो हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत जब मेरा फंक्शन पी एक्स प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इस टाइप का फंक्शन कोई है तो उसका इंटीग्रेशन जब करना है, या पी एक्स प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स है, इस टाइप के फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन करना हो तो अब इसे इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, क्योंकि ये दोनों फंक्शन जो दिए हैं इंटीग्रेबल नहीं है। क्योंकि मैंने बताया कोई भी फंक्शन दिया हो तो उससे सबसे पहले इंटीग्रेबल फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। इस फंक्शन को यदि हम इंटीग्रेबल बनाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया है पी एक्स प्लस क्यू, इसको इक्वल टू ए, एक कोई कांस्टेंट ए और बी में कोई कांस्टेंट ले लेंगे, ए डी अपान डी एक्स, जो नीचे लेफ्ट मतलब जो नीचे दिया है डिनोमिनेटर में उसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो एक्स की रिस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे प्लस कांस्टेंट बी। ठीक, मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो मेरा ए ब्रैकेट 2ax प्लस बी प्लस बी आ गया। ठीक, ए बी मेरे यहाँ पे कांस्टेंट हैं। ठीक, इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपली कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करने के बाद कोफिशिएंट ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। जब मैं ए और बी की जो वैल्यू निकालेंगे, जो मैंने सबसे पहले इक्वेशन लिखी पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए डी अपान डी एक्स, ए एक्स स्क्वायर जो भी लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है और प्लस बी, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू रख देंगे। ये जो आएगा वो मेरा पी एक्स प्लस क्यू के इक्वल होगा, जो भी आएगा वो मेरा इक्वल टू किसके होगा, पी एक्स प्लस क्यू। तो मैं जो इक्वेशन दी है उसमें
पी एक्स प्लस क्यू की जगह रिप्लेस कर देंगे, ए और बी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद जो फंक्शन आएगा वो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा। उस फंक्शन को मैं दो पार्टों में तोड़ लेंगे, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, जैसे कि बी अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और सी आ गया। ठीक, इसकी प्रोसेस मैंने इसके पहले क्वेश्चन में बताया कि उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसकी हेल्प से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, अब जब मेरा फंक्शन मेरा सम क्या हो, सिंगल फंक्शन में हो, तब मैं सिंप्लीफाई उसका इंटीग्रल। जब मेरा फंक्शन डबल फंक्शन मतलब दो फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई में दिए हों, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। फॉर द गिवन फंक्शन एफ एक्स एंड क्यू एक्स वी हैव इंटीग्रेशन जी एक्स एंड क्यू एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन इसका फार्मूला होता है फर्स्ट एज कांस्टेंट, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन, ये फार्मूला होता है। इसमें किसी दो फंक्शन दिए हैं, किसी एक को फर्स्ट मानना पड़ेगा, किसी एक को सेकेंड मानना पड़ेगा। इसके लिए मैं आप लोगों को एक फार्मूला बता देता हूं कि कौन से फंक्शन को आप फर्स्ट मानेंगे, कौन से फंक्शन को आप सेकेंड मानेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब मैं देखिए कोई फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, मतलब कोई फंक्शन पावर में x की पावर n है, उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी पावर क्या होती, बढ़ती रहती है, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन करते हैं उसकी पावर क्या होती है, कम रिड्यूस होती है। जब फंक्शन की पावर बढ़ेगी तो वो फंक्शन आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है छोटे से बड़े की तरफ होता है। मतलब छोटी चीज़ का हम इंटीग्रेशन करेंगे और उसको हेल्प से हम पूरे की एरिया मतलब जो पूरे का इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है, पूरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, उसकी छोटे की हम वैल्यू निकालते हैं। इसमें दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। इसकी सहायता से मैं इसको निकालेंगे। इसमें हम सबसे पहले किसको फंक्शन पहला मानेंगे और किसको हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे, क्योंकि फार्मूला है पहले फंक्शन का कांस्टेंट, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, होल का इंटीग्रेशन, ये फार्मूला होता है। देखिए इसको मानने के लिए मैंने एक आइलेट मान लेते हैं। आइलेट का मतलब होता है ILATE। आई का मतलब हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये दो फंक्शन जो दिए हैं उसमें से को पहला एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है तो उसको हम फर्स्ट मानेंगे, पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे। या